शराबबंदी के बाद शराब का मिलना बिहार में एक फैशन सा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। आप देख रहे हैं आईना न्यूज। आईना न्यूज में विशेष इस बुलेटिन में यही है कि पुलिस और अपराधी के बीच में चल रहा है आंख मिचौली का खेल। तू डाल डाल, मैं पात पात। ऐसा ही सीन, ऐसी ही बातें सामने आ रही है। पुलिस भी इनको सबक सिखाने के लिए 4 कदम आगे रह रही है। आइए लेकर चलते हैं भोजपुर जिला की पुलिस के पास, जहां पुलिस काफ़ी सक्रिय है और कुछ मूड में भी है। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। देखते रहें आईना न्यूज, बने रहिए संजय शाश्वत के साथ। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जगदीशपुर थाने को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यह मामला मूलतः एक अपहरण कम हत्या केस से संबंधित है। इसमें जगदीशपुर थाने के जुवराजी टोला के एक शिव प्रसाद सिंह है। उन्होंने आकर थाने में एक आवेदन दिया कि उनका लड़का जो है चंदन कुमार, वो 18 फरवरी से उसका मोबाइल से बातचीत नहीं हो पा रही है। ये आवेदन 22 तारीख को दिया गया और केस रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद से लगातार पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जो इसके जो मेन अभियुक्त हैं शंभू कुमार को ट्रैक किया गया और उसको चरवानी गांव से जगदीशपुर थाना के अंतर्गत से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से उसके द्वारा बताया गया कि 18 तारीख को शाम को जो गुमशुदा चंदन कुमार है उसको ये लोग गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश के जमनिया थाना के पास ले जाकर उसका गला घोट के मार दिए और वहीं जमनिया के गंगा नदी के पुल पर से तेज़ धारा में रात में 11 बजे प्रवाहित कर दिए। इसके निशानदेही पर इस घटना में इसके अन्य साथी भी शामिल हैं, जिसमें से 2 जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है वही गाजीपुर से। इसमें एक है नीतीश कुमार, पिता संतोष कनौजिया, गांव सलारपुर, थाना करंडा, जिला गाजीपुर, और दूसरा है अंकित कुमार, पिता मुद्रिका राम, गांव उधरनपुर, थाना करंडा, जिला गाजीपुर। बाकी इसमें और 2 व्यक्ति शामिल होने की बात बताई है इन्होंने। उसकी भी धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और इसमें हमारी पूरी टीम, भोजपुर की टीम गाजीपुर 2 बार जा चुकी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो डेड बॉडी है उसको हम लोग बरामद करें और आगे कार्रवाई करें। हत्या क्यों की गई सर? हत्या के कारण पूछताछ में इसने बताया कि ये जो मुख्य अभियुक्त शंभू कुमार है, ये ज़मीन का कारोबार करता था जो मृतक जो बताया जा रहा है चंदन के साथ, और उसने बता रहा था कि कुछ पैसे उसके बाकी थे, मांगा जा रहा था तो वो शायद नहीं दे रहा था, तो उसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और बाद में मृतक का मोबाइल ले लिया गया और उसका पासवर्ड भी लोग धमकी देकर उससे प्राप्त कर लिया और उससे करीब 3 लाख रुपये भी ये उसको मारने के बाद से अलग अलग तारीख में इन्होंने उसे निकासी भी किया है मृतक के खाते से। बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस काफ़ी सक्रिय है। सक्रियता के बावजूद घटनाएं घटने से बाज नहीं आती। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के साथ वरीय पुलिस अधिकारी भी भोजपुर में डेरा डाल देते हैं। एसपी भोजपुर जनता के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। एक लड़के को एक ग्रुप गोली मारती है। गोली मारने के बाद ये सब फरार हो जाते हैं। आखिर गोली मार कैसे देते हैं, प्रश्न तो होता ही है। आखिर इतना इनके पास हथियार कहाँ से आता है, इनका मनोबल कैसे बढ़ता है, ये अलग बात है। समाज टूटा हुआ नज़र आता है, लेकिन पुलिस उससे 2 कदम आगे निकलती है और उन्हें धर पकड़ करती है। आइए सुनते हैं एएसपी आरा परिचय कुमार की बात। जो मझुआ के रहने वाले, इनको गोली लगी है। इनिशियली मामला पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था और परिजनों द्वारा अज्ञात पे एफआईआर कराया गया। उसके बाद इसकी छानबीन की गई, ये इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य निकल के आए उसके आधार पे 5 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन 5 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है: विकास उर्फ मनीष, चंदन यादव, विकास राय, शुभम कुमार और राजेश कुमार यादव। इसमें से चंदन और विकास जो है वो विक्टिम के फुफेरे ममेरे
भाई है। तो एक रात पहले यानी 24 और 25 फरवरी के बीच की रात को आपस में खाने पीने के क्रम में ही किसी बात पे वाद विवाद पे अभियुक्तों द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद इनकी बॉडी को, वो उस समय जीवित थे, मतलब गोली मारने के बाद जो विक्टिम है उसको घटनास्थल के पास ही एक जगह बाहर में फेंक दिया गया। अगले दिन सुबह लकीली परिजनों द्वारा उनको रिकवर करके उनका इलाज कराया गया और अभी जो स्टेटस है वो इलाजरत है और स्टेबल है। इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और इनके स्वीकृति बयान के आधार पे घटना में इस्तेमाल किए हुए हथियार, एक पिस्टल बरामद हुआ है, साथ ही साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और 5 मोबाइल का भी सीजर बनाया है। सर वजह क्या रही है? ये किसी आपसी वाद विवाद के क्रम में ही ये गोली मारी गई है। कोई कंक्रीट ये वजह ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से इनका कुछ विवाद रहा हो। आपस में खाने पीने के क्रम में किसी बात में वाद विवाद हुआ और इनके पास एक पिस्टल था और इसी क्रम में इनको गोली मारी। अरेस्टिंग कहाँ से हुई है सर? इन 5 की अरेस्टिंग अलग अलग जगह से हुई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये कल सुबह ये मामला प्रकाश में आया, उसके बाद ही हमारी पुलिस लग गई थी और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके 5 अभियुक्तों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। कुछ को चांदी से किया गया है, कुछ को आरा शहर से किया गया है और हमारी टीम पटना में भी छापा मारी थी, बीटा में। तो ये और इस क्रम में उस कांड के अलावा आर्म्स एक्ट का एक अलग से भी कांड दर्ज कराया जा रहा है। घटना कब की थी सर? घटना 24 और 25 फरवरी के बीच के रात की थी। कहाँ पे हुई थी? ये मझौआ में चंदन और विकास का जो अपना घर है उसके घर पे हुई थी। हवाई अड्डा सुनने में आया। तो मझौआ हवाई अड्डा तो आसपास ही। आपराधिक इतिहास भी है जो गिरफ्तार अभी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। FIR की प्रक्रिया भी अभी चल रही है। ठीक। पुलिस लगातार जनता को जागरूक करने के लिए तरह तरह से बता रही है, उनको जागरूक करने का तरीका समझा रही है, लेकिन जनता जो है कुछ समझने में अपने आप को असमर्थ पा रही है या सामाजिक कुछ ऐसा खेल है। देखिए किस तरह से सारे लोग पकड़े जा रहे हैं।